नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये जानकारी है आरजेएस मेंस 2025 को लेकर। और 6 सितंबर को डेट्स टेंटेटिव नोटिफाई जो हुई है उसके अकॉर्डिंग 11 और 12 अक्टूबर 2025 को आरजेएस मेंस 2025 का एग्ज़ाम होना है। आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें 4 पेपर होने हैं, दो दिन में हो जाएंगे। पहले दिन लॉ और ऐसे राइटिंग, अगले दिन लॉ 2 एंड ऐसे राइटिंग। तो अब मित्रों, जो जानने के बाद जो मैं यह बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है। मतलब ऐसी ट्रिक्स जो फेल प्रूव्ड हो चुकी है उसको अवॉइड करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 3 लास्ट मेंस दिए थे, बस सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो उसका कोई रिपेंट नहीं है। लेकिन जो ट्रिक्स काम नहीं आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। खाली टोटल डिपेंडेंसी ऑन समथिंग्स, 3-4 डिपेंडेंसीज है, वो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका रिजल्ट अलग कुछ हो सकता है। तो क्या क्या अवॉइड करना है? पहले, टोटल डिपेंडेंसी ऑन बेयर एक्ट्स। पेपर का पैटर्न जब 2-3 साल का देखेंगे तो हर बार चेंज होके आता है। तो किसी भी एक चीज़ के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब बेयर एक्ट पर डिपेंडेंसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेयर एक्ट के अलावा भी आते हैं। वहाँ पर केवल बेयर एक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, टोटल डिपेंडेंसी ऑन ऐसे राइटिंग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे तीनों अटैम्प्ट में ऐसे में अच्छे नंबर आए थे, लगभग 50 के आसपास ही आते थे। हिंदी में 30 भी आए हैं, 32 भी आए हैं, और इंग्लिश में 25 के ऊपर ही आते थे। लेकिन लास्ट टाइम इंग्लिश में सिर्फ 9 नंबर दिए, उसकी वजह से मेरा मेन क्वालिफाई होने से रह गया। अदरवाइज एवरेज जो मार्क्स आते थे 25 आ जाते तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे राइटिंग में मार्किंग किस तरह से करेंगे इसका आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप कितने ही अच्छे ऐसे राइटर होंगे, लेकिन आपको जब 25-30 भी अगर पहले आए होंगे तो हो सकता है इस बार 9 आए या 5 आए या 10 आए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टोटल डिपेंडेंसी ऐसे के ऊपर नहीं रखनी है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो जजमेंट राइटिंग का जो पेपर था वो इस तरह से आया था कि पहले नहीं आते थे। उसमें मेजर और माइनर को मिक्स कर दिया था। जैसे आईपीसी का एक क्वेश्चन था, उसमें जुवेनाइल को जोड़ दिया था, तो ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। तो इस तरह से मेरा मतलब है कि अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। मिक्स्ड तरीके से पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक कॉमन सेंस की बात है, वो लास्ट के जो 2 अटैम्प्ट को छोड़कर उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, 3rd अटैम्प्ट में, इससे आज प्रेजेंट से लेके 1st, 2nd, 3rd जो अटैम्प्ट था उस तरह का पैटर्न आने की फिर से संभावना है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव थे, लॉजिकल थे, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो मित्रों, ये थी बेसिक ट्रिप्स, और डिटेल्ड में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक टू ऑल कैंडिडेट्स।